पिक्चर देखने के लिए मैं चंद्रपुर गया था, तेलंगाना से। मेरा जो गांव है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां जाके मैंने छावा पिक्चर देखा। मैं पहली बार कभी किसी हीरो की एंट्री पे मेरे आंख में से थोड़े से आंसू निकल आए थे। बड़ा अच्छा लगा था संभाजी महाराज को देख के, क्योंकि अभी तक मैंने संभाजी महाराज के ऊपर कोई पिक्चर देखी नहीं। लेकिन उस पिक्चर में मैंने एक नोट किया था कि खुद के लोगों ने बेईमानी करने से संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ वीडियो बना के, संभाजी महाराज जी के नाम में क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज, सॉरी, छत्रपति संभाजी महाराज के नेम नंबर में कौन से नंबर है, क्यों लोग हमारे राज्य में पीछे से हमें छुरा क्यों घोंपते हैं, उसकी क्या वजह है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। और आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आपको बहुत इंटरेस्टेड मैं चीजें बताने जा रहा हूँ। आज तक किसी ने आपको इस बारे में जानकारी नहीं दी है। तो हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम CH महेंद्र पटेल है और वेलकम टू माय चैनल नया न्यूमरोलॉजी। और मैं तेलंगाना से रहता था पहले, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। अभी मैं तेलंगाना में रहता हूँ, इसलिए मेरी हिंदी इतनी स्पष्ट आपको मिलेगी, तेलंगाना से भी। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे जो पुराने राजा थे उनके पीछे उनके ही दोस्त, उनके मित्र, उनके रिश्तेदार क्यों उनको छुरा घूंपते थे। तो उसका कारण क्या था, हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब रामायण चल रहा था, जब राम जी ने विभीषण जी को अपनी तरफ किया, तो तब रावण मरने से पहले हमें भारत देश को एक श्राप देके गया था कि हमारे लंका में एक विभीषण के जन्म लेने से पूरी लंका तबाह हो गई है, लेकिन आपके घर घर में एक विभीषण जरूर पैदा होगा। ऐसा श्राप हमें रावण ने दिया था, जो आज तक हमें इतिहास में बताया नहीं गया था। इसलिए जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति बाहर हो जाता है, जो हमारी खबर बाहर वालों को बताता है। इसलिए हमारे हर घर में एक विभीषण जरूर होता है। इसी की वजह से हमारे राज्य थे, जो राजा थे, धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। ये तो यहाँ तक की बात थी। अब रही है संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का नाम में क्या ऐसे डिफॉल्ट नंबर थे जो दुनिया का सबसे कष्ट झेलते हुए उनकी मृत्यु हुई है, जिसे देख के मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे कि संभाजी महाराज को इतनी पीड़ा दी गई थी, फिर भी वो शेर जैसे थे और शेर जैसे दहाड़े थे। और पिक्चर में विवेक, सॉरी, जो हीरो है, उनका नाम मैं भूल गया फिर से। चलिए कोई भी हो, उनका जो हीरो है, मेरे को याद आएगा तब मैं आपको बताऊंगा वो हीरो को वो पिक्चर क्यों मिली। ठीक है ना। तो इसके लिए बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले मैं संभाजी महाराज जी के बारे में आपको बताऊंगा। उनका जन्म हुआ था, संभाजी महाराज जी की डेट ऑफ बर्थ अपन देखेंगे 14 मई 1657। मतलब 14 मई 1657 में उनका जन्म हुआ था। 5/2 मतलब बहुत ही गुस्से वाले भी थे, क्योंकि 29 नंबर आता था, और बहुत ही दिमाग वाले भी थे संभाजी महाराज। तो उनके पास 5/2 कॉम्बिनेशन, 5/29 कॉम्बिनेशन बोलते हैं। 5/2 कॉम्बिनेशन नहीं बोलते, कि 2 अलग होता है, 29 अलग होता है। 29 वाले को गुस्सा भी बहुत ज्यादा रहता है, और बहुत 5 वाले तो बहुत दिमाग वाले भी थे। तो छत्रपति संभाजी महाराज जो उनका जन्म था, 5/2 कॉम्बिनेशन, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग वाले और बहुत ज्यादा शातिर और बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी थे। लेकिन उनका जो नाम था छत्रपति संभाजी करके। तो 2 सेक्शन होते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाम आप न्यूमरोलॉजी से पुराने जमाने के भी नाम को भी आप देख सकते थे, उनके ऊपर क्या गुजरी है, इस न्यूमरोलॉजी द्वारा हम बता सकते हैं कैसे नंबर आपको नेगेटिव नंबर की वजह से उनको नेगेटिव प्रॉब्लम आई थी। तो छत्रपति संभाजी महाराज की जो टोटल संख्या होती है वो 70 होती है पैतागोरस सिस्टम में। तो 70 जो नंबर होता है वो फेमस करता है 7 नंबर जो होता है। जैसे कि आज के जमाने में अमिताभ बच्चन जी के नाम में, ऐसे बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम में, जैसे कि अमेजॉन है, उसमें भी आपको 7 नंबर मिलेगा। हमारे राम जी के नाम में, भगवान राम जी के नाम में 7 नंबर मिलेगा। उसी तरह से संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज में आपको 70 नंबर मिलेगा, जिसके वजह से वो आज तक जीवित है। इतिहास में यही कारण है। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज में हमें चालियन सिस्टम एक होता है, चालियन सिस्टम करके, उसमें 48 नंबर आता है, जिसे 48 नंबर को हम रिवर्स नंबर बोलते हैं। जितना कमाया पूरा गवा देने वाले को ही हम रिवर्स नंबर बोलते हैं। इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज ने जो 48 नंबर है, रिवर्स नंबर होने की वजह से वो मतलब गवा दिए, मतलब उनकी जान चले गई जल्दी, वो छोटी उम्र में। इसी की वजह से ऐसा उनको हुआ है, क्योंकि उनकी छत्रपति संभाजी महाराज को रिवर्स नंबर मतलब उसका मतलब क्या होता है कि राजा बनने वाला राज्य राज्य छोड़ना पड़ता है, मतलब उनको ज्यादा जीवन तक उनके पास राज्य नहीं रहेगा। इसके वजह से उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई छत्रपति संभाजी महाराज में। लेकिन हम देखेंगे उनकी संभाजी उनका नाम था, क्योंकि उनका जो नामकरण हुआ था वो तो संभाजी के नाम से हुआ था। उस नाम में क्या नंबर थे, संभाजी नाम की जो स्पेलिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 अक्षर का उनका नाम था, जो बिल्कुल ही निडर होते हैं 8 अक्षर वाले लोग, कभी भी किसी चीज भी मुसीबत से डरते नहीं, फैसले उनके डायरेक्ट होते हैं। लेकिन उनके एक सेक्शन में 18 नंबर है, जिसे हम टेंशन नंबर बोलते हैं। संभाजी महाराज बचपन में जेल में दिखाया गया था, वो जेल से फिर वो बाहर चले गए, तो मतलब लाइफ में उनको बहुत ज्यादा टेंशन वाली लाइफ थी, वो तो आपको दिखती है। और आज के जमाने में कोई 18 नंबर वाला रहेगा तो उसको पुलिस केस नंबर बोलते हैं। लेकिन हमारे पास संभाजी महाराज जी के पास एक नंबर 16 बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर था, जिसमें हम एकदम नंबर 16 को, बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर को मृत्यु नंबर भी हम कहते हैं। तो मृत्यु नंबर तो संभाजी महाराज के नाम में भी था। उनके नाम में बहुत ज्यादा टेंशन था, कि स्वराज का टेंशन था, तो आदमी को टेंशन तो होता है स्वराज। तो इस तरह से संभाजी महाराज भी नाम में थोड़े से डिफिकल्ट नंबर थे। छत्रपति संभाजी महाराज में भी रिवर्स नंबर थे, जिसकी वजह से हमें दिखाता है कि इतिहास में भी हम न्यूमरोलॉजी को देख के बता सकते हैं कि उनको इस तरह से क्यों उनको हुआ है, कि उनकी मृत्यु हुई है। तो रही बात है कि मृत्यु कब निश्चय होती है, कि जब उनकी शादी होती है 8/11/1664 में। तो उस टाइम पे उनकी शादी, कहीं ना कहीं शादी की डेट भी उनकी अच्छी नहीं थी संभाजी महाराज जी की। और शादी की डेट परफेक्ट होती तो उनकी मृत्यु उतनी जल्दी नहीं होती थी, लेकिन उनकी शादी की डेट भी कहीं ना कहीं परफेक्ट नहीं होगी। ऐसा हमने ढूंढ के निकाला कि 8/11/1664 में उनकी शादी एंडिंग में हुई होगी, ऐसा थोड़ा सा इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है। लेकिन 32 साल की उम्र में अगर किसी की मृत्यु होती है तो 100% उनकी शादी की डेट अच्छी नहीं होती है। शादी की डेट मृत्यु स्थान पे, मतलब मृत्यु के टाइम पर लगाई गई होगी, तो ही उनके पास मृत्यु इतनी जल्दी आई है। तो मतलब संभाजी महाराज तो पूरे शेर थे, लेकिन उनके नाम में थोड़े से डिफिकल्ट नंबर होने की वजह से, नंबर 16 बॉम्ब ब्लास्टिंग नंबर, नंबर 18 टेंशन, स्वराज का टेंशन, नंबर 48 रिवर्स नंबर, मतलब जो राजा बने थे तो वो रिवर्स हो गया, तो उनका राज्य छूटने वाला था। इसीलिए इस व्यक्ति को, मतलब संभाजी महाराज जो थे, उनकी शादी की डेट अच्छी ना होने के कारण, जो शादी की डेट अच्छी नहीं होने की वजह से उनका 32 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई है। तो 32 34, वो जो मतलब बहुत जल्दी उनकी मृत्यु होगी, और बहुत ज्यादा डेंजर, मतलब जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया, उनकी जबान को खींच दी गई है, और उनको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई थी। तो उसका कारण क्या होता है, कि आपके नाम में इसे पीड़े वाले नंबर रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपको हो सकती है। देखिए, इसका मेरे को बताने का कारण यही है कि न्यूमरोलॉजी किस तरह से आपको बता सकता है, देख सकता है। इसी कारण से मैंने संभाजी महाराज जी का वीडियो मैं आपके लिए बनाया हूँ। और विकी कौशल जी को ये वीडियो, ये हीरो का पात्र क्यों मिला, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप बिल्कुल आश्चर्य हो जाएंगे कि विकी कौशल जी की जो शादी की मुहूर्त है वो भी अच्छी नहीं है, उनकी भी शादी की डेट अच्छी नहीं है। और संभाजी महाराज जी की भी शादी की डेट अच्छी नहीं थी। इसी की वजह से विकी कौशल जी को भी ये जो संभाजी महाराज का रोल है, उनको ये मिला है। और बिल्कुल ही वो उस पात्र में बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि जब उनकी एंट्री हो रही थी तो मुझे बड़ा एकदम बूस्ट बॉम्ब, जैसे जब वो घोड़े पे एंट्री हो रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये रोल निभाया, पूरा अंदर जाके संभाजी महाराज का रोल निभाया। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि संभाजी महाराज जो हमारे थे, छावा, तो इनकी शादी की डेट भी अच्छी नहीं थी, और विकी कौशल जी की भी शादी की डेट परफेक्ट नहीं है। उनकी शादी की डेट भी अच्छी मुहूर्त में उनकी भी शादी नहीं हुई थी। यही कारण था संभाजी महाराज का रोल जो विकी कौशल जी को मिला है, उनके तकदीर से, उनके नसीब से। उनके जीवन में सबसे बढ़िया जो रोल उन्होंने किया होगा, तो मेरे को लगता है संभाजी महाराज जी का ही वो सबसे अच्छा उन्होंने रोल निभाया, और बहुत अच्छी तरह से भी निभाया। तो दोस्तों, मेरा बताने का खाली मात्र ये है कि देखिए, पुराने जमाने का जो भी है, न्यूमरोलॉजी आपको दिखाता है कि अगर आज के जमाने में किसी के नाम में 18 और 16 नंबर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर मर्डर, मतलब किसी का अटैक हो सकता है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, मृत्यु बहुत भयानक आ सकती है, करके ये दिखाता है नंबर 18 और नंबर 16। तो हम यही कह रहे हैं कि भैया अपने नाम को चेक करो, अपने बच्चों के नाम को चेक करो, अपने मोबाइल नंबर को चेक करो, अपनी शादी की डेट को चेक करो। इतिहास भी हमें दिखा रहा है कि इतिहास में ये सब जो नुकसान हुआ है, नाम के वजह से उनका नुकसान हुआ है, शादी की डेट की वजह से उसका नुकसान हुआ है। और रावण ने जो हमें श्राप दिया था, हमने ही घर में शत्रु पैदा होंगे, उसके वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया है। अब ये तो इतिहास के बारे में बताया है, संभाजी महाराज के बारे में मैंने बताया है कि उनके नाम में थोड़े से प्रॉब्लम थे, उसके बारे में मैंने आपको जान के दिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करना। कि मैंने पहली बार किसी इतिहास में से किसी महाराज जी का, जो महाराष्ट्र से है, उनका मैंने पिक्चर देखा, इसलिए मैंने मगर सोचा कि मैं आपको बताऊं कि छत्रपति संभाजी महाराज में क्या नंबर छुपे हैं, संभाजी में क्या नंबर छुपे हुए,
और किस वजह से इनकी मृत्यु, मैरिज डेट की वजह से इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हुई है, और किस वजह से उनको धोखा मिला हुआ है। इसी बारे में मैंने आपको आज ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैं भी भावुक हो गया हूँ, क्योंकि संभाजी महाराज की पिक्चर देखने के बाद मुझे बिल्कुल ही जैसा रोना ही आ गया था, जब लास्ट मोमेंट में जब उनकी जब मृत्यु हुई थी, जब उनके आंखें वगैरह वो सब चीजें किए थे, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा आंसू जैसे मुझे भी निकले। मैं भी थोड़ा सा रोया था पिक्चर में। मुझे बड़ा अच्छा हुआ, पिक्चर बहुत पसंद आया था उनकी। तो आशा करता हूँ आप लोग भी पिक्चर देखिए, क्योंकि इतिहास हमें देखने को मिलता है, ऐसे पिक्चरों से हमें इतिहास जिंदा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं देखे वो लोग भी देखिए। मैं तो यहाँ से तेलंगाना से महाराष्ट्र तक गया था, चंद्रपुर में जाकर मैंने वो पिक्चर देखा था। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबका। और अपना देखिए उसूल है, ना किसी की जेब खाली हो ना किसी का पेट। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।